हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये MCQ सीरीज़ के वीडियो चल रहे हैं और जैसा कि नए पेपर पैटर्न पे इस बार क्वेश्चन पेपर आना है, तो उसी की प्रैक्टिस में ये दूसरा वीडियो हम आज बना रहे हैं। और पहले वीडियो में इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 और से लेकर 10 तक सॉल्व कर चुके हैं और अब आज के वीडियो में 10 क्वेश्चन हम और लेंगे मल्टीपल चॉइस। और उम्मीद है इनसे आपको सिलेबस और कंसेप्ट को और पेपर पैटर्न को समझने में और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और मैं बता दूं कि आपको थ्योरी का प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है, तो इसलिए अगर आपने अब मेरे थ्योरी वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के और SHM के जो थ्योरी वीडियोज़ हैं, प्लेलिस्ट है वेव मोशन एंड एप्लीकेशन, इस प्लेलिस्ट में SHM के जो हैं वीडियोज़ उनको देख लें। फिर ये वीडियोस देखेंगे तो आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आसानी से समझ में आएंगे। तो आइए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए। किसी सरलोलक का गोलक पारे से भरा खोखला गोला है। यदि आधे पारे को निकाल दिया जाए तो लोलक का आवर्तकाल पहला है बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या 1 सेकंड हो जाएगा। तो देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और अगर आप वैसे नहीं सोचेंगे, हल्के कंसेप्ट से सोचेंगे तो इसको गलत भी कर जाएंगे। देखिए, इसमें यह है कि पारे से भरा एक खोखला गोला है। कहने का मतलब यह है कि हमारा पेंडुलम जो है वो इस तरीके से है और इसमें जो है गोलक के स्थान पे खोखला गोला भरा है, जिसमें पूरा का पूरा यहाँ पे मरकरी भरा हुआ है। तो मरकरी भरा होने से क्या होगा, यहाँ पे ये गोलक बन गया और ये अपना आवर्तकाल जो है इसका जो भी होगा। अब कह रहे हैं क्वेश्चन कि आधे पारे को निकाल दिया जाए। तो देखिए, आधा पारा निकालने पर क्या होगा। आधा पारा निकालने पर आप सबसे पहले जो दिमाग में आएगा वो ये आता है कि मास कम हो जाएगा, यानी कि द्रव्यमान कम हो जाएगा इसका। और हमने पढ़ा है कि सरलोलक के आवर्तकाल पे द्रव्यमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि T = 2π/L/g होता है और इसमें m नहीं आता। तो m से ये मुक्त है, इसलिए m का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर बहुत से लोग ये कर देंगे कि चूँकि मास बदलने का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है तो इस वजह से ये C पार्ट अपरिवर्तित रहेगा, इसको सही कर देंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए आप कि अगर हमने इसका आधा पारा निकाल लिया तो आधा पारा निकालने के बाद जो सिचुएशन बनेगी वो ये बनेगी कि इसके अंदर जो है वो पारा जो है वो आधा जो है निकल के फिर बचा हुआ आधा नीचे की साइड रहेगा। तो अभी जो है आप देखिए कि पारे का गुरुत्व केंद्र ये था, तो इसका मतलब गोलक की लंबाई इतनी थी यहाँ तक। लेकिन अब पारा नीचे आ जाएगा तो इसका मतलब इसका गुरुत्व केंद्र नीचे शिफ्ट हो जाएगा और इस वजह से देखिए प्रभावी लंबाई पुराने के मुकाबले बढ़ जाएगी, यानी कि लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। तो मास में फ़र्क हुआ लेकिन मास का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लेंथ के बढ़ने से क्या होगा, देखिए लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, √L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब अगर लेंथ बढ़ेगी तो इस फॉर्मूले के हिसाब से इसका टाइम पीरियड जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ऑप्शन है नंबर A वो सही होगा। तो अगर आपने केवल मास के लिए सोचा तो आप इसको गलत टिक कर जाओगे, है ना, गलत कर जाओगे क्वेश्चन। लेकिन ध्यान से सोचेंगे तो लेंथ भी बढ़ रही है और इस हिसाब से हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो इसलिए हम इसको A पार्ट को जो है वो सही मानेंगे यहाँ पे। तो इस मामले में इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि क्या पूछ रहा है और क्या क्या फ़र्क उससे पढ़ सकते हैं। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। और देखिए, क्वेश्चन हमारे पास, सरल आवर्त गति करते हुए कण का साम्य स्थिति यानी कि माध्य स्थिति पर वेग होता है 0, न्यूनतम, अधिकतम, अनंत। तो देखिए, इसके लिए मैंने पहले ही बताया आपको कि आप एक पेंडुलम के बारे में सोच लिया करिए और सीधी सी बात है कि जब वो किनारों पे जाता है तो थोड़ी देर के लिए वो रेस्ट में आता है। तो रेस्ट में आने का मतलब है इसकी वेलोसिटी इस टाइम पे जो है वो 0 हो जाती है और जब सेंटर पॉइंट से गुजरता है यानी कि माध्य स्थिति से हो जाता है तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। तो हमसे पूछा जा रहा है SHM करते हुए कण का साम्य स्थिति यानी कि माध्य स्थिति पर वेग कितना होता है। तो देखिए, यहाँ पे आपको ये कंसेप्ट पता है कि अधिकतम होता है, तो इसलिए हमारा देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, C ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसलिए हम C ऑप्शन पे टिक कर देंगे। तो देखिए, कंसेप्ट क्लियर है आपके, तो क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं और आराम से आप सोच लेंगे। देखिए, किसी बहुत बड़े फिजिसिस्ट ने ये कहा था कि अगर आप एक कंसेप्ट सीखते हैं तो उस एक कंसेप्ट से उसके ऊपर बेस्ड आप 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, 1000 क्वेश्चन तक सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने 1000 क्वेश्चन पढ़े तो आपको वो 1000 क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के रटने पड़ेंगे और कंसेप्ट उससे कोई भी क्लियर नहीं होगा और उसके बाद जो है वो आप भूलने भी लगोगे उसको। तो इसलिए आप ये ध्यान दीजिए, कंसेप्ट पढ़ने के बाद
और आपको जो है वो MCQ सॉल्व करने चाहिए। ऐसा मत सोचें कि आप केवल MCQ सीरीज़ कर लेंगे तो उससे आपका काम चल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन इतने सारे बन सकते हैं घुमा फिरा करके MCQ में कि अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है सही से तो आप थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन होगा, आप वही टिक कराओगे जो आपने देखा था और पता लगा वहाँ पे एग्ज़ाम में गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसलिए आप थ्योरी वीडियोस को ज़रूर रेफ़र करें, तब जा कर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सही हो पाएंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। और क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। SHM करते हुए पिंड का आवर्तकाल 0.1 सेकेंड है तथा आयाम 2 सेंटीमीटर है, पिंड का अधिकतम वेग होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, 10 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, 0, 40 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड 20 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखिए इसमें हम देखिए पिंड का अधिकतम वेग और आपको क्या दे रखा है, आवर्तकाल दे रखा है, तो आप t = 0.1 सेकेंड ले लीजिए। आयाम दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो आयाम को 2 सेंटीमीटर कर दीजिए। अब अधिकतम वेग, तो अधिकतम वेग देखिए वेग का वैसे होता है u = ω√a² - y²। अधिकतम वेग मीन पोजीशन पे होता है, उसके लिए y0 पुट कर दीजिए आप, तो ये आपका a ओमेगा बच जाएगा। तो u मैक्सिमम = a ओमेगा। ओमेगा दिया नहीं है तो ओमेगा का फॉर्मूला लगा दीजिए 2π/t। अब सारी चीज़ें दे रखी हैं तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो a का मतलब 2 हो गया और इंटू 2π/t का मतलब जो है वो 0.1 सेकेंड हो गया। तो ये आपका हो जाएगा जा कर के 4π/0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, या फिर पॉइंट हटा लीजिए तो ऊपर 40 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये मत सोचिए कि मल्टीपल चॉइस में न्यूमेरिकल नहीं आते, इस तरह के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जो हैं पूछे जा सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारा देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन हमारा जो है वो सही बनता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। और क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि SHM करते हुए कण की कुल ऊर्जा E है, न्यूनतम विस्थापन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा का मान होगा। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है E, तीसरा है C/2, चौथा है 2E। अब आप देखिए हमने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर एक मान लिया पेंडुलम है तो उसके लिए याद करना सबसे आसान तरीका है कि आप ये किनारे देखिए, किनारे पर जा कर के वो कुछ देर के लिए रेस्ट में आता है। कहने का मतलब है यहाँ पे वेलोसिटी 0 यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी, और काइनेटिक 0 हुई तो पोटेंशियल यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर आप बीच में आएंगे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बिल्कुल गायब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो अब इस हिसाब से अगर आप सोचिए यहाँ पे कि कण की कुल ऊर्जा E है और न्यूनतम विस्थापन की स्थिति, न्यूनतम विस्थापन मतलब माध्य स्थिति में स्थितिज ऊर्जा का मान, तो स्थितिज ऊर्जा देखिए सबसे कम यानी कि 0 हो जाएगी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है A है वो सही हो जाएगा। और आप देखिए ये इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके उसी कंसेप्ट से बनते हैं जहाँ पर हमने दोनों के बीच में ग्राफ खींचा है। काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, ये काइनेटिक एनर्जी, किनारे किनारे 0, बीच में मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, किनारे किनारे मैक्सिमम, बीच में 0, और टोटल एनर्जी का ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन आती है क्योंकि वो हमेशा कांस्टेंट होती है। तो इस ग्राफ को अगर आपको ध्यान है आपके दिमाग में तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस कई सारे आप आंसर कर सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। और क्वेश्चन है सेकंड लोलक का आवर्तकाल होता है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। तो देखिए ये थ्योरी क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ रखा है, थ्योरी में फेमस क्वेश्चन है कि सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है, तो इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए कह रहा है कि दोलन का आयाम नियत रहता है। ए पार्ट मुक्त दोलनों में, बी पार्ट अवमंदित दोलनों में, सी पार्ट दोनों में, और चौथा पार्ट है इनमें से कोई नहीं। तो दोलन का आयाम देखिए नियत, अवमंदित में तो सब जानते हैं कि मंदन होगा, तो इसका मतलब आयाम जो है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो इसमें तो आयाम नियत रहता नहीं है, और जब इसमें नहीं नियत है तो दोनों ऑप्शन भी नहीं सही हो सकता। अब बचा मुक्त दोलन। तो मुक्त दोलन में क्या होता है, मुक्त दोलन तब होते हैं जब बाहर के किसी भी फोर्स का इफेक्ट नहीं पड़ता। तो देखिए मुक्त दोलन जो है वो हमारे बिना किसी फोर्स के इफेक्ट में होते हैं, कोई अवमंदन बल काम नहीं करता है, तो इसलिए मुक्त दोलनों में आयाम जो है आपका वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। और देखिए क्वेश्चन है दोलन का आयाम नियत रहता है। ए पार्ट मुक्त दोलनों में, बी पार्ट प्रणोदित दोलनों में, और सी पार्ट अनुनाद में, और डी इन सभी में। तो देखिए मुक्त दोलनों में भी आपका जो है कांस्टेंट रहता है, प्रणोदित में भले ही कम हो जाता है लेकिन कांस्टेंट फिर भी रहता है, और अनुनाद में बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर कांस्टेंट रहता है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन नियत रहता है,
तो नियत तो तीनों में ही रहता है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो डी है यानी कि इन सभी में ये हमारा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि पृथ्वी के व्यास के अनुदिश सुरंग बनाकर उसमें एक गेंद डाल दी जाए तो गेंद क्या करेगी? सुरंग के केंद्र तक जाकर रुक जाएगी, सुरंग के केंद्र के इधर उधर सरल आवर्त गति करेगी, सुरंग के दूसरे सिरे से बाहर निकल जाएगी, सुरंग के दूसरे सिरे पर पहुंचकर रुक जाएगी। तो देखिए मैंने थ्योरी क्लास में भी इसके बारे में बताया है कि अगर हम एक सुरंग जो है वो खोद दें और किसी बॉल को उसमें डालें तो देखिए एक सेंटर तक आते आते जो है वो पृथ्वी उसे अट्रैक्ट करेगी, लेकिन सेंटर तक आने के बाद अट्रैक्शन तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो इतना मोमेंटम गेन कर चुकी होगी, वो इतना संवेग गेन कर चुकी होगी, संवेग प्राप्त कर चुकी होगी कि रुकेगी नहीं बल्कि दूसरी तरफ ही चलती चली जाएगी। और जैसे ही वो दूसरी तरफ जाएगी पृथ्वी उसे अपने वापस की तरफ खींचने लगेगी। तो एक तरह से ये वही सिचुएशन बन गई कि जब बॉल इधर है तो प्रत्यानयन बल उसे इधर लाने की कोशिश कर रहा है, ये माध्य स्थिति बन गई पृथ्वी का केंद्र। जब बॉडी इस तरफ है नीचे की तरफ तो फिर वो उसे फिर से माध्य स्थिति में लाने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए ये कण जो है बार बार जो है जहाँ से छोड़ा गया था वहीं से और दूसरे सिरे तक, फिर दूसरे से फिर वापस पहले सिरे तक, इस तरह से बार बार सरल आवर्त गति करने लगेगा। तो इस केस में आपके मोशन जो हैं वो SHM होंगे और इस वजह से हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। इस क्वेश्चन में किसी लोलक के पिंड का आकार बड़ा कर दिया जाता है, इसके दोलन काल पर क्या प्रभाव होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए पहला केस है जिसमें कि हमारे पास पेंडुलम है और उसके लोलक का साइज़ छोटा है, और दूसरा केस ले लेते हैं जिसमें इसी लोलक का साइज़ जो है थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। तो देखिए फ़र्क क्या आएगा? फ़र्क एक तो मास बढ़ जाएगा, दूसरा आप देखिए आपको दिख रहा होगा कि लेंथ बढ़ रही है। देखिए बात सही है कि लेंथ बढ़ रही है, लेकिन आप देखिए इफ़ेक्टिव लेंथ उतनी है। देखिए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे होगा और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी वहीं पे होगा, तो इसलिए दोलक की प्रभावी लंबाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेंथ जो है वो चेंज नहीं होगी। यहाँ पर आप उस पारे वाले क्वेश्चन से कंफ्यूज मत होइएगा जो हमने इसी वीडियो में भी पहले किया था। यहाँ पर देखिए लेंथ नहीं बढ़ रही है, केवल मास में फ़र्क आ रहा है। और आप देखिए फॉर्मूला जो होता है आवर्तकाल का 2π/L/g, ये मास से जो है वो फ्री होता है। इसका मतलब टाइम पीरियड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो प्रभाव कोई नहीं पड़ेगा यानी कि उतना ही बना रहेगा। इस वजह से हमारा ऑप्शन अपरिवर्तित होगा, ये जो है वो सही है। तो हम ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान दे दीजिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। आइए चलते हैं हम वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे। और देखिए कह रहे हैं कि अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल होता है। तो पहला ऑप्शन अनंत है, दूसरा 0, 2 सेकंड, इनमें से कोई नहीं। देखिए सारी वैल्यूज़ ऐसी दी हैं कि आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। लंबाई अनंत है तो हो सकता है अनंत हो जाता हो, क्योंकि आप देखेंगे कि फॉर्मूला जो है T = 2π/L/g होता है, यानी कि T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L है। आप इनफाइनाइट डालो, T इनफाइनाइट आएगा। लेकिन मैंने थ्योरी क्लासेस में यही बताया है कि लेंथ के फॉर्मूला ये इस तरह से डिपेंड तो करता है, लेकिन फिर भी अनंत लंबाई के लिए जो है वो ये फॉर्मूला काम नहीं करता। उसके लिए केस अलग से डिराइव होता है। मैंने न्यूमेरिकल वाले वीडियो को अगर देखिएगा तो सबसे लास्ट न्यूमेरिकल मैंने यही करवाया है। अच्छा 2 सेकंड भी ऑप्शन किसका होता है? सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है, तो आप इसमें भी कंफ्यूज हो सकते थे, ठीक है ना। 0 ऐसे मान सकते थे कि मान लिया चलेगा ही नहीं अनंत लंबाई वाला, तो इसलिए 0 होगा। लेकिन आप ध्यान दीजिए उस आर्टिकल में मैंने कराया था, इसमें जो दोलन काल निकलता है T = 2π/R/g, जहाँ R जो है वो पृथ्वी की त्रिज्या निकलती है। और अगर हम इसे सॉल्व कर दें तो इसका 84.6 मिनट्स आता है। ये ऑप्शन अगर इनमें से कहीं होता तो सही होता, लेकिन चूंकि ये नहीं दिया है इसलिए हमारा इनमें से कोई नहीं, यानी कि जो डी पार्ट है ये सही माना जाएगा। ये भी अच्छे क्वेश्चंस में आएगा, आप इसे ज़रूर तैयार कर लें। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं गलत नहीं होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आज का वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये कैसा लगा इसको कमेंट करके हमें बताइएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें हम इसी तरह के जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहते हैं, और ताकि उनका नोटिफिकेशंस जो है वो आप तक तुरंत पहुँचे, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।